नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नगर में कुमाऊनी में महिलाओं पर चढ़ा होली का रंग, खूब खेला गुलाल, जमकर हुआ डांस। पंतनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई ने आज उप जिला अधिकारी खटीमा को दिया ज्ञापन। गोविंद सामंत बने भाजपा चंपावत जिला अध्यक्ष। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लोहाघाट में 13वें होली रंग महोत्सव का भव्य समापन। होलियारों ने मचाई धूम। खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर किसान कर रहे आंदोलन की तैयारी। मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेंगी कोली ढेक की महिला होलियार। समाज कल्याण विभाग ने शुरू की नई पहल। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के जजी कोट के निकट हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से बसानी क्षेत्र से आरोपी को दबोचा गया। गोलीकांड की घटना राजनीतिक रंजिश के चलते अंजाम दी गई थी, जिसमें आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी के पिछले चुनाव में हारने के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो भी हमारे द्वारा कब्जे में लिया गया, साथ ही जिस हथियार से गोली चलाई। नंबर दे दो, उससे बात कर लेना। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें बूढ़िया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था। और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ हल्द्वानी, एसओजी और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज हैं, इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहाँ पर साक्ष्य संकलन के साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके अस्पताल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने का बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा एफआईआर देने पर और मौके पर जो पूछताछ उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा, जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट और बाली, जिसने गोली मारने का कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने अपराध में कार्य किया था उस गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है। चूंकि अभियुक्त का एक पुराना आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर काफी मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीट है हल्द्वानी थाने का, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ अन्य लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। उनकी संलिप्तता के संदर्भ में जांच हो रही है कि इस मामले में इसके अलावा कौन अन्य लोग शामिल थे। प्रारंभिक रूप से ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, जिसमें अभियुक्त का अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना और जो पीड़ित है उनके द्वारा चुनाव में उसकी बीवी को हराने का प्रयास किया गया। इसी चीज को देखते हुए उसे द्वेष रखता था और उसी द्वेष के कारण इसने कल इसको गोली। अरेस्टिंग कहाँ से? इसकी जो अरेस्टिंग है वो मुखाने के बसानी क्षेत्र से की। होली का त्योहार नजदीक है और इसकी धूम पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में, जहां महिलाओं ने होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कुमाऊनी होली का अलग ही रंग होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ इसे मनाना शुरू कर दिया है। रंग, अबीर, गुलाल और पारंपरिक होली गीतों के साथ महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। राधा जोशी है। हम लोग ये नैनीताल जिले में होली का प्रोग्राम हमारे यहाँ और ये कुमाऊनी में हर साल हम होली का पर्व मनाते हैं और सब लोग मिलजुल के, महिलाएं मिलजुल के रंगों का त्योहार आपस में एक सी साड़ी पहन के तथा कलर एक दूसरे को लगा के प्रेम बांटते हैं। और हमारी सहेलियाँ आतुर रहती है कि कैसे ही ये त्योहार आए और हम लोग हर साल मंदिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर होली है और हमारा ये होली का त्योहार हर साल हम यहाँ मनाते हैं मंदिर में। और ये हमारे त्योहार बहुत ही मुख्य है। होली का बसंत पंचमी से हमारी यहाँ शुरू हो जाती है और बैठक होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और हमारी सारी औरतें मिलकर हम यहाँ पर होली का पर्व मनाते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद घर घर की होली हम सभी अपने अपने घर में
पंतनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां नीता उम्र 25 वर्ष नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो पंतनगर नगली की रहने वाली बताई जा रही है। मृतका की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। ये दुखद घटना रविवार की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि जब अनीता ने ये कदम उठाया तब वह घर में अकेली थी। परिजनों को घटना का पता चलते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये श्रीमती अनीता मौर्य है। इसकी एज लगभग 25 साल की है। इनके घर पे इन्हीं के सगे रिश्तेदारों का मकान बन रहा था। जो बात संज्ञान में आई है कि थोड़ा सा पानी की छींटे और वो पड़ गए थे। उस समय घर पे कोई नहीं था, इन्होंने सुसाइड कर ली थी और हॉस्पिटल में ये खुद ही लेके आए, जहाँ डॉक्टर ने उसको डेथ घोषित कर दी है। प्रथम दृष्टया इसमें मजिस्ट्रेट से जो है पंचायतनामा भरवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 68 वर्षीय बुजुर्ग खनन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। अभियुक्तों कब्जे से मृतक के खाते से निकाले गए 4,80,000 रुपए, नगद, चेक, FD और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। संजय जी हैं जो लखनऊ के निवासी। इनके द्वारा अपने चाचा की गुमशुदगी के संबंध में थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो चाचा जी, उनका कोई कहीं उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी, रिटायर हो चुके हैं और अकेले यहाँ पर किराए पर रायपुर क्षेत्र में रहते थे और कभी कभार महीने में उनकी 15 दिन में उनसे उनकी कभी वार्ता हो जाती थी। और चूंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, अपना खुद भी दिखवा रहे थे, इस कारण वो धार्मिक क्रियाकलापों में कभी प्रयागराज कभी अन्य जगह चले आते थे। इस आधार पर उन्हें एक शिकायत बताई और इसके बाद उनको इस पर गुमशुदगी जब दर्ज की गई थी तो उनकी जब कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई और अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि उनके टच में एक वहाँ जहाँ पर किराए पर रहते थे उनसे फेमिलियर होकर एक व्यक्ति जो ई रिक्शा का काम करता था, जो उनको दवा और मेडिसिन के लिए भी कहीं ले आता था, इलाज के लिए भी ले आता था और उनके अन्य घरेलू कामों में भी हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और साथ ही साथ उनके अकाउंट में, चूँकि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट मिलता है उनके अकाउंट में है, जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, अभियुक्त ने जिसका नाम मोहित कुमार है, इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं और उनके जानने वाले हैं जो अन्य झाड़ फूक तरीकों से भी इलाज कर देते हैं, इसके षड्यंत्र के तहत वो वहाँ उसको ले गए और अपने मामा के साथ मिलकर, जिसका नाम प्रवीण कुमार त्यागी है, और उनकी गला दबा के हत्या कर दी और नहर में डेड बॉडी फेंक दी। चूंकि पैसा मृतक के अकाउंट में था तो इसलिए जो उनकी FD थी, चेकबुक थी, इन्होंने इनके कमरे से, जो किराए का कमरा था, ले लिया था यहाँ से और साथ ही साथ अकाउंट की लिमिट थी तो रोज उसके अकाउंट से जो है पासवर्ड वगैरह लेने के उपरांत इसकी हत्या जब कर दी थी तो डेली अपने अकाउंट में या अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके कारण जो उनके द्वारा 13 लाख रुपए करीब विभिन्न समय पर निकाला गया और जिसमें 4,80,000 रुपए इनके पास से बरामद भी हो गया, सिम कार्ड भी बरामद हुआ, 5 लाख की FD थी जो वो तोड़ाने के फिराक में भी थे कि बैंक में लगा कर इसको तोड़ा लिया जाए। वो सभी साक्ष्य जो है दोनों अभियुक्तों से बरामद हो गए और इसमें जो डेड बॉडी अभियुक्तों द्वारा फेंकी गई थी वहाँ पर जानकारी करने में पता चला कि देवबंद थाने में वहाँ पर अज्ञात में, चूंकि डेड बॉडी का जब अज्ञात में पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गला दबाकर हत्या करने की बात की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर वहाँ हत्या के मामले में वहाँ मुकदमा भी दर्ज है। तो सारे साक्ष्य मिलने के बाद अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, जहां पर लगातार खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन के कार्य को अंजाम दे रहे। कुछ दिनों पूर्व सूचना मिलने पर पत्रकार जब खबर बनाने हेतु पहुंचे तो खनन माफिया द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई व पत्रकारों को फोन कर धमकी भी दी गई। वहीं आज पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई के बैनर तले पत्रकारों ने संगठित होकर खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट।
ये सिसैया का मामला बता रहे हैं जिसमें कुछ खनन माफियाओं द्वारा वहाँ पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधुओं से अभद्रता भी की जा रही है। तो इसको मैंने संज्ञान में ले लिया है। हो सके तो आज ही मैं इस मौके में जाऊँगा। जनकैया थानाध्यक्ष को भी मैंने बता दिया कि वो भी इसमें कार्रवाई करेंगे और मैं स्वयं इसमें जाऊँगा और देखूँगा कि ऐसे लोग जो अवैध खनन कर रहे हैं एक तो उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जो पत्रकारों के साथ अभद्रता के वो भी ना हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले चंपावत के भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सामंत का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सोमवार को चंपावत जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद गोविंद सामंत को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11वें जिला अध्यक्ष के रूप में जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंपावत जिले का मुखिया बनाया गया है और आज आप खुद ही देख रहे होंगे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना अच्छा जोश है। और भले मैं हो या मेरे अगर कोई भी अगर जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनता तो उसमें जोश जरूर रहता, लेकिन आपको आज खासा उत्साह दिख रहा होगा, जोश दिख रहा होगा। और आगामी जो हमारे ये मान के चले हमारे अप्रैल मई तक जो हमारे पंचायत चुनाव को होने हैं या आगे 2027 में हमारे जो ये हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं, आप लोग सब जानते हैं मेरी कार्य करने की शैली है। मैं बहुत जिद्दी इस तरह से काम करता हूँ और मेरी बहुत जिद्दी करने का है कि मैं अच्छे काम के लिए, मैं गलत काम के लिए कहीं नहीं करता हूँ, जितने अच्छे काम के लिए। और आप देखिएगा जो 2022 में तो हमारे यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधायक बने थे, उस समय हमारे पूरे जिले हमारे विधानसभा से 94% यहाँ से मत हमारे पूरे विधानसभा के लोगों ने दिए थे। और ऐसा माहौल और सभी कार्यकर्ताओं को कनिष्ठ से कनिष्ठ बड़े से बड़े जो हमारे जितने भी है मेरे से पूरे आगे जितने भी जिला दिख रहे हैं, मैं सब लोगों को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करूँगा और जो 2027 का चुनाव होगा उसमें फिर दोबारा इतिहास दोहराऊंगा। ये मेरा सभी कार्यकर्ताओं से वादा है। लोहाघाट में श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के रामलीला मैदान में चल रहे 13वें होली रंग महोत्सव का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, एसडीएम लोहाघाट नीतेश डांगर, जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावत पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे रहे। सभी अतिथियों ने रामलाल कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता तथा सदस्यों के इस शानदार प्रयास की जमकर सराहना की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चार्ज में से प्रतिभाग कर रही हैं, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। आज हमारा काली कुआं होली रंगमहोत्सव का द्वितीय दिवस है। चार्ज में प्रतिभाग कर रही हैं और प्रत्येक टीम को नगर पंचायत के द्वारा बर्तन दिया रहे हैं। श्री नरेंद्र लडवाल जी सामाजिक कार्यकर्ता लोहाघाट चंपावत के द्वारा 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और होलियारों के लिए चाय और आलू की व्यवस्था व्यापार संघ लोहाघाट के द्वारा की जा रही है। अर्थात ये मिलजुल के जो हमारा कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों को, अपनी पूरी टीम को, समस्त होलियारों को, क्षेत्रीय जनता को इस द्वितीय दिवस में सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज होली रंग महोत्सव लोहाघाट के रामला मंच में संपन्न होगा। हमारा मूल उद्देश्य हम चलें गाँव की ओर, अब गाँव की होली में हम बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। और मेरा सभी होलियारों टीम से एक और विनम्र निवेदन होगा, आने वाली पीढ़ी को हर टीम में 10 बच्चे हमारे महिलाएं बालिकाओं को जोड़ें, पुरुष हमारे बच्चों को जोड़ें, जो कल की हमारी धरोहर को संभाल सके और हमारी खड़ी होली को आगे बढ़ा सके। पुनः मैं एक बार होली महोत्सव में समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सभी सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले वर्ष ये सोच है कि जनता की डिमांड आई है, इस महोत्सव को हम एक दिन ही आगे बढ़ें। इसमें हम कमेटी में प्रस्ताव लाकर और अधिक से अधिक टीम को अवसर मिल सके, ऐसे में अगले वर्ष की कोशिश करेंगे। पुनः सभी का आभार व्यक्त और धन्यवाद। मेरा एक विशेष निवेदन होगा, सभी होलिया टीमों से हम रंग के दिन जो हमारे यहाँ छल्लोली के रूप में आने आती है, उस दिन नशे से दूर रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। शहरों में, नगरों में जो बच्चे जो घूमते हैं, मेरा उनसे निवेदन है वहीं जाए अपने घर जहाँ परिचित है, सिर्फ इसको रंग की होली खेलें, अन्यथा की ओर न जाएं और शांति व्यवस्था का संदेश दें। पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि खेती किसानी से जुड़े समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में किसानों की कई समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही संगठित होकर आवाज बुलंद करने की बात कही गई। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अगुवाई में रामराज रोड स्थित पड्डा फार्म हाउस पर प्रदेश मंडल, जिला एवं अनुशासन निगरानी समिति की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चार मुद्दे मेन हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि किसानों का जो बिजली का बिल
सरकार ने और बढ़ा दिया ट्यूबवेल का। ये हरियाणा में सरकार ने माफ कर दिया, पंजाब में माफ कर दिया और यूपी ने माफ कर दिया। यहाँ के 80-90 जिले हैं यूपी के, हमारे सिर्फ 2.5 जिले हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी निवेदन है कि हमारे कुल 2.5 जिले हैं, ये बिजली का बिल तो माफ कर दें। दूसरी बात यह है कि जो गन्ने का रेट है वो बहुत कम है, किसानों का मोह भंग हो रहा गन्ना बोने से, और सरकार जो है कम से कम 500 रुपया रेट दे। और बाकी जो जमीनों के कई एक वर्ग बना रखे सरकार ने, हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से वो सारे वर्ग हटाकर जो किसान काबिज है, जिसके नाम जमीन है, उसके नाम उसको भूमि अधिकार दिए जाए। जब भाजपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करम सिंह पड्डा जी के आवास पर सभी उत्तराखंड के पदाधिकारी, जो प्रदेश के जिले के मंडल के हमारे सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई और जिसमें मेन संगठन के विस्तार को और कैसे मजबूत करें इस चीज को लेकर मीटिंग हुई। बाकी जो किसानों की इस समय समस्या चल रही है, जो प्रमुख इस समय समस्या है कि जो किसानों की ट्यूबवेलों की बिजली काट रहे हैं इस समय विभाग के लोग, उनका बिल जमा नहीं है, ये बताते हैं। क्योंकि हमारी जो फसल है वो अप्रैल में आनी है, अब किसान कहाँ से उन्हें बिल दे। तो इसके लिए अगर किसान समय मांग रहे हैं तो उन्हें समय नहीं दिया जा रहा, विभाग द्वारा उनकी तारों को काटा जा रहा है और पानी लगाने की इस समय क्या उनको आवश्यकता है, ये उसको लेकर यहाँ पर बात हुई। और यहाँ पर पूरे टाइट लफ्ज से ये बात हुई कि अगर ये नहीं ये बिजली विभाग के लोग सुधरे तो हमें मजबूरन बिजली विभाग के दफ्तरों को घेरना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे किसानों के ट्यूबवेल की बिजली को फ्री करें, क्योंकि आसपास के प्रदेशों में किसानों की बिजली फ्री है और किसानों की हालत कोई अच्छी नहीं है इस समय। तो कम से कम आप बिजली को फ्री कर किसानों को एक राहत प्रदान करने का काम करें। इन्हीं चीजों को लेकर बैठक हुई। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, ये आपको आगे की चीजें बताएं। नीति अब हम देखते हैं, अभी तो मार्च तक इनसे निवेदन है, अप्रैल से हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए शुरू होंगे। पहले हम इस अपनी मांगों को लेकर गांव स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, फिर सभी लोगों को एक साथ करके फिर बड़ा आंदोलन जो है बिजली फ्री के लिए, ट्यूबवेलों की बिजली फ्री के लिए हम प्रदेश में लाएंगे। और हमें अगर प्रदेश के जिले के जिला अधिकारी का कार्यालय अगर घेरना पड़ा वो भी करेंगे, और हमें देहरादून जाकर बड़ा आंदोलन करना पड़ा और लंबा आंदोलन चलाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला होली टीम इस वर्ष मुख्यमंत्री आवास देहरादून में जाकर होली गायन करेंगी। खुद मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री आवास में होली गायन के लिए आमंत्रित किया गया है। होली टीम संयोजन अलका ढेक ने बताया, कल बुधवार को कोली ढेक की महिला होली टीम देहरादून को रवाना होगी तथा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और होली की सबको मैं बधाई देती हूँ। और सबको मालूम ही है कि हमारे उत्तराखंड की, खासकर हमारे ये काली कुमाऊं की जो खड़ी होली है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी की यहाँ की महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो, बढ़ चढ़ के इस होली को गाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी समूह की महिलाएं ग्राम सभा कोली ढेक की और पाटन पाटनी की हम लोग मिलके एक होली प्रस्तुत करी। और इसी उपलक्ष्य में एक हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारी पुष्कर धामी जी की वाइफ आई थी, एक पेड़ ईजा के नाम। तो उन्होंने हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं निर्मला अधिकारी थी, उनको कहा था कि इनकी होली बहुत ही अच्छी है। हमने उस दिन होली भी गाई थी, तो मैं अपने आवास में बुलाऊंगी। इस खुशी के उस पर्व में हम कल को देहरादून जा रहे हैं। जाने का कार्य, पहले तो ये जो हमारा होली का जो महोत्सव था मतलब कम हो रहा था, लेकिन आजकल जो बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लिया जा रहा है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं होली की सभी को होली पर्व की बधाई देती हूँ। और जो ये हमारे काली कुमाऊं में ये खड़ी होली बनाई जाती है ये प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारे समूह की महिलाएं द्वारा गाया जा रहा है तो ये बहुत हमें खुशी की बात है। और हमारी ये होली की है और ये पार्टी आज बनाई गई है, बहुत हर्ष और खुशी की बात है।
समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्ध आश्रम व विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने दी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है। और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं, तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कह दिया कि यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा। और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें जो है इसका ह्रास आएगा। ये हमारा उद्देश्य था और ये एक बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।